भारतीय सेना ने साफ शब्दों में देश के दुश्मनों को चेतावनी दी कि कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम दुश्मनों का घर में घुसकर सफाया करेंगे और यही वजह है कि अब भारतीय सेना ने 10 किलो लोड लेकर जाने वाले ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल किया है। ये ड्रोन ड्यूल फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और जिसके चलते एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद रडार की पकड़ में भी नहीं आता। ये ड्रोन 10 किलो तक विस्फोटक ले जाकर दुश्मन की सीमा में 10 किलोमीटर अंदर जाकर अटैक कर सकता है। भारतीय सेना का साफ शब्दों में कहना है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। यदि कोई हमें छेड़ेगा तो घर में घुसकर मारेंगे। घर में कैसे घुसकर मारेंगे उसका नमूना मैं आपको यहां दिखा सकता हूं। ये एक ड्रोन सिस्टम है जो 10 किलोमीटर अंदर तक जाकर अटैक करता है। आप देख सकते हैं कि ये जो है 10 किलोमीटर का एक होता है, इसके नीचे अटैच कर दिया जाता है और इसके अंदर जो है बारूद और अन्य सामान भरा होता है। ये 10 किलोमीटर तक अंदर जाता है और ड्रोन को उसको डायरेक्ट डिटेक्ट करके उसके अंदर अटैक करता है। इनसे कैसे काम करता है सर, ये सारा मैकेनिज्म बताएंगे इसका रिमोटली कंट्रोल हम करते हैं। इसको 10 किलोमीटर तक हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर जहाँ पे भी हमें एक्सप्लोजिव, ये इसमें लाइव वीडियो कैमरा लगा हुआ है जिससे कि हमें जहाँ पे इसको मतलब जिस टारगेट पे गिराना है उस टारगेट पे हम मैकेनिज्म के थ्रू इसको ड्रॉप कर सकते हैं पेलोड को। तो इसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, ड्यूल फ्रीक्वेंसी? ड्यूल फ्रीक्वेंसी, यानी कि जैमर इसे जैम नहीं कर सकता। नहीं जी, जैसा आपने देखा कि इन्होंने कहा कि जैमर इसे जैम नहीं कर सकता। ड्यूल फ्रीक्वेंसी होती है। ड्यूल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि दो तरह की फ्रीक्वेंसी है। यदि कोई इसे ट्रैक करने की कोशिश करता है, ड्यूल फ्रीक्वेंसी में फंस जाता है और वो ज्यादा उसकी पकड़ में नहीं आता और 10 किलोमीटर तक अंदर जाकर ये अटैक करता है। जिससे आप देख सकते हैं कि ड्रोन सिस्टम में भारतीय सेना ने कितनी ज्यादा मजबूती हासिल कर ली है और अब वो दिन दूर नहीं जब भारतीय सेना हर क्षेत्र में मजबूत है और आगे जाकर विश्व की नंबर 1 सेना बनने में तैयार है। दरअसल सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ड्रोन तकनीक में अपनी क्षमता दिखाई है। अंबाला के नारायणगढ़ स्थित फायरिंग रेंज में सेना ने ड्रोन अभ्यास के माध्यम से अपने मानव रहित विमानों की ताकत दिखाई और इस दौरान काल्पनिक लक्ष्यों पर आत्मघाती ड्रोनों से हमला किया गया और इसके बाद सर्विलांस ड्रोनों ने अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान सेना ने साफ संदेश दिया कि युद्ध की स्थिति में ड्रोन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा ताकि हमारा नुकसान कम से कम हो। इस समय अंबाला के नारायणगढ़ क्षेत्र में मिलिट्री एरिया के अंदर है। मिलिट्री एरिया के अंदर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, ड्रोन जिस तरीके पाकिस्तान ने एक के बाद एक बम गिराने का प्रयास किया था, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए यहाँ पर सेना ने एक ड्रिल शुरू किया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो आसमान में जो आप देख रहे हैं ड्रोन उड़ रहे हैं, ये ड्रोन उस तरह के ड्रोन है कि जो यदि कहीं अटैक करना हो, मानव रहित अटैक करना हो तो ड्रोन से किस तरीके से अटैक किया जाए, किस तरीके से कोई सामान ड्रॉप करना है तो किस तरीके से सामान ड्रॉप किया जाए। आप जिस तरीके से ये आवाजें सुन रहे हैं एक के बाद एक, जिस तरीके से ड्रोन के द्वारा ब्लास्ट किए जा रहे हैं और अलग अलग टारगेट देके ड्रोन को जिस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है, ऑपरेट करके ड्रोन किस तरीके से अटैक करता है और किस तरीके से दुश्मन का जो एरिया है उसके अंदर जाकर ड्रोन बिना किसी तरह का नुकसान उठाए उन पर हमला करता है। क्योंकि ये मानव रहित ड्रोन है। मानव रहित ड्रोन जब आगे जाता है तो उसमें मानव की किसी तरह की हानि नहीं होती और अपना टारगेट भी अचीव हो जाता है। आप देख सकते हैं कि सामने जो लाल रंग के आपको झंडे दिखाई दे रहे हैं, पीले झंडे दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग जो अंडरग्राउंड बंकर बने हुए हैं, इन बंकर्स पर ड्रोन अटैक कर रहे हैं और अटैक करके वो अपने आगे मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। सीधा सीधा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, ड्रोन को इस्तेमाल करके भारत को नुकसान करने का पहुंचाने की कोशिश की गई थी, वो अब नुकसान ना हो। सेना पाकिस्तान पर और अन्य देश जो पड़ोसी राज्य यदि कोई ड्रोन का इस्तेमाल करता है तो किस तरीके से उनको नेस्तनाबूद करना है, उन सब की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास पंत के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, अंबाला कैंट, नारायणगढ़।